समस्तीपुर जिला और हसनपुर प्रखंड के ये दूधपुरा पंचायत है और आप मुखिया हैं और आपके यहाँ हम मौजूद हैं। कहना ये है आपके योजनाओं में घोटाला हो रहा है। दूसरा नंबर है आप कभी आम सभा नहीं करते हैं और पंचायत में मीटर लगने की बात है, उसमें आप सरपंच को बाधा डालते हैं, पंचायत की योजनाओं में घोटाला करते हैं। क्या है आपके विरुद्ध अभियान सरपंच द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें क्या कहना है? सरपंच यहाँ तक कह दिया कि हम इस्तीफा दे देंगे, बताइए। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार महोदय एवं मीडिया बंधु को मेरा प्रणाम और सभी पंचायतवासी को भी मेरा प्रणाम। एलिगेशन लगाना आम बात है। एलिगेशन कोई भी किसी पे लगा सकता है, लेकिन उसको धरातल पर साबित करना परम ज़रूरी है। और जो हम पर ब्लेम लगा रहे हैं वो साबित करें कि हम कहाँ घोटाला किए, कहाँ क्या किए। इसीलिए बोल देना और करने में बहुत फ़र्क होता है। सरपंच साहब का काम है पंचायत करना, पंचायती करना। मेरा काम है विकास करना। तो उनमें अब इतना ही हमको बता दीजिए आप लोग, जो हाँ हम कहीं गलत कर रहे हैं तो वो हमको कहते जहाँ आप गलत कर रहे हैं। सरपंच का कहना है मुखिया जी, हम सरपंच हम हैं, पंचायती हम करेंगे नियमतः, और यह जो है मुखिया हस्तक्षेप करके पंचायती मुखिया जी कर देते हैं। आधार क्या है? देखिए, आधार समाज में अनेक प्रकार के लोग हैं। अब मान के चलिए कि अभी मारपीट फंस रहा है, किसी से मारपीट हो रहा है और हम वहाँ हैं, तो क्या हम देखते रहेंगे? कि मेरे मुखिया का काम है कि दोनों को शांत कर देना। और मान के चलिए सामाजिक स्तर पर गांव घर है, ये सामाजिक स्तर पर अगर हमको कोई बुला के ले जाता है कि मुखिया जी चलो हमार झगड़ा फरिया दियो, पंचायती कह दियो, तो क्या हम उसको कहेंगे कि नहीं जाएंगे हम पंचायती में? हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने समाज को लड़ाई नहीं, लड़ने ना दें, आराम से उसको मिला जुला के शांति से मेरा पंचायत चले, मेरा कर्तव्य बनता है। फिर आप पर आरोप क्यों लग रहा है? आरोप लगाने वाले साबित करें कि जो भी आरोप लगा रहे हैं वो साबित करें। हम पंचायत चला रहे हैं, पंचायत में हम विकास का काम करना चाहते हैं। विकास काम अवरुद्ध करने वाले अगर हम पर आरोप लगा रहे हैं तो वो साबित करें। कहना यह है जो आपका पेड पर लिखा जाएगा तो मीटर लगेगा और सरपंच का आधार कार्ड लगेगा। क्या सरपंच का आधार जरूरी है या मुखिया का आधार जरूरी है? ये लगाना चाहता है बिजली, लेकिन विभाग के लोग का कहना है जो कि मुखिया जी के अथी पर करेंगे, क्योंकि विकास आप करते हैं और पेमेंट आप भी करते हैं। इस पर बताइए। देखिए, अगर मान के चलिए मेरे पैड लेटर पैड पर लिखा हुआ एक्सेप्ट कर रहे हैं बिजली विभाग, तो इसमें आपत्ति क्या था? अगर हमको एक लाइन बोलते जो हमको लेटर पैड पे लिख के दीजिए तो हम तुरंत दे देते। ये तो आम बात है। इसमें जनता को बरगलाने की कोई कहीं कोई ज़रूरत है ही नहीं। जनता को बुर्बक बनाने के लिए उद्देश्य से ये तो मान के चलिए कोई बात नहीं हुआ। आपको अगर ठीक है बिजली विभाग में कोई है ऐसा नियम जो मुखिया का लेटर पैड पे लिख के और सरपंच साहब के आधार से ही उसमें बिजली लगता, तो इसमें लगा क्या था? वो बोलते हमको, हम तुरंत लिख के देते। लेकिन आज तक ऐसा कोई बात बोला नहीं गया जो हम उसमें लिख के देते। बिजली काट दी गई है और प्रशासन के ऊपर में जल रहा है, क्या मीटर लगा हुआ है? देखिए, कहाँ बिजली काटा, क्यों काटा, ये बात हमको नहीं जानकारी है। रही बात ये व्हाट्सएप पर हम लोग देखे थे जो बिजली विभाग के जेई से और उनका मतलब झगड़ा हो रहा था। तो मैं हो रहा था। अरे पदाधिकारी हैं, किस उद्देश्य से आए, क्यों आए, पूछना है। अब उन दोनों आदमी में झगड़ा हो रहा था। तो मान लीजिए झगड़ा हो रहा था तो सरपंच साहब खुद बोले कि आप ऑफिस पर आते। वो खुद स्टेटमेंट दिए कि आप ऑफिस पर क्यों नहीं आए। तो ऑफिस पर आप बुलाए तो ऑफिस पे गए, ऑफिस में मान लीजिए चोरी का बिजली है या बिजली कनेक्शन पूर्व से ही कैसे था नहीं था, ये जानकारी हमको नहीं है। तो वो बिजली विभाग को लगा कि यहाँ अनलीगल है तो अपना काट दिया, और कहाँ कहाँ काटा ये तो हमको जानकारी है नहीं। काट दिया ये तो कोई भारी बात नहीं है।
काट दिया बिजली, चलिए ठीक है, अप्लाई करके उसको लगा लेना था, ये तो कोई बड़ा मुद्दा तो है नहीं। यही साहब, पैसे कैसे लगाएंगे? आपका अनुशंसा नहीं होगा तो पैसा यहाँ कौन देगा? सरपंच के फंड में तो ये पैसा आता नहीं है। हमको आप पत्रकार महोदय बताइएगा, या जो भी उस भवन में रह रहे हैं, अभी तो मेरा मान के चलिए सारा सिस्टम भी छोटा रूम में रखा हुआ है, बड़ा रूम का भवन में जो मान लीजिए टेबल कुर्सी है ही, लेकिन हम वहाँ बैठना छोड़ दिए, काहे कि हम ज़्यादा टेंशन में नहीं रहना चाहते, ना लेना चाहते हैं। विवाद से हम बहुत दूर, कोसों दूर रहते हैं। लेकिन मान के चलिए अगर बिजली की समस्या है, तो हमको एक शब्द सरपंच साहब बोलते कि आप अपना लेटर पैड पे लिख के दीजिए, तो हम तुरंत दे देते। आज तक तो ऐसा ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ, ऐसा कोई बात ही नहीं हमरे से कान तक आया, ना हमको कई बार मिलते हैं, लेकिन बोला ही नहीं गया कि जो हमको लेटर पैड पे लिख के दीजिए, मेरा बिजली लगेगा। नहीं बोला। लगाना चाहिए कि नहीं? ज़रूर लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए? हाँ, देखिए जो लीगल है, उस लीगल के आधार पे हर हाल में बिजली लगना चाहिए, लेकिन आप बताइएगा तब ना। देखिए सरपंच साहब, आपने गलत अथी किया है। मुखिया जी का कहना है हम लेटर पैड पर कभी भी हम लिख के दे सकते हैं, इनको जानकारी दीजिए। आप मिलजुल करके काम कीजिए। कहीं अगर कुछ गड़बड़ी कर रहा है तो वो रखिए समाज में और कानून व्यवस्था में रखिए, लिखिए। मुखिया जी तो इसके लिए तैयार है। जी, ऑलरेडी में हम तैयार हैं। अगर हम समाज के ठीक है, आप सरपंच साहब हैं, आप पंचायत करते हैं, विकास का काज करते हैं, सरकार द्वारा जो ही हमको फंड दिया जाता है, उसको धरातल पर उतारना मेरा कर्तव्य बनता है। अभी तक हमको सरकार जो भी दिया है, उसको धरातल पर हम उतारे हैं। हम अपने ऑफिस तक नहीं रखते हैं, हम धरातल पर उतारना मेरा कर्तव्य बनता है। और मेरा काम जो है, वो काम में हम अपना समय। सड़क का पैसा आपने अधिक निकासी कर लिया और किस चबूतरा का पैसा आपने ले लिया और गबन कर दिया, उस संदर्भ में भी बोल रहे थे। आपको हम पहले बता दिए कि झूठा आरोप किसी पे भी लगा दिया जाता है, आप इसका प्रमाण दीजिए। आप, उनका कहना था सरपंच साहब का कि एक आदमी के लिए 12 लाख का रोड बना दिया गया। अब मान के चलिए, जो एक आदमी के लिए 12 लाख का रोड बना है, तो आप शो कीजिएगा ना, जब 12 लाख का ये मान लीजिए फंड था। हाँ, किस मद से था और कौन सा सड़क था, किस वार्ड में था और पंचायत में कहाँ बना? जी, पंचायत में अगर कहीं भी बना 12 लाख का है एक आदमी के लिए, तो 12 लाख जो आप बता रहे हैं, वो 3 लाख कुछ रुपया का ही योजना था, और उसको 12 लाख रुपया ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। आप बताइए कि मेरे फाइल पर या 12 लाख रुपया निकासी हुआ है, तब ना हम मानेंगे कि हाँ, हम गलत हैं। दूधपुरा बाजार में सड़क बनी लेकिन पानी लगा रहता है और उस पे मिट्टी गिर नहीं, ईंट बिछी नहीं, और यहाँ पहले के सड़क पर ये गिट्टी ढाल दिया गया जो कि नीचे है और पानी लगा रहता है। आम जन को भारी कठिनाई होता है और दुर्घटनाग्रस्त होते रहता है। उस पर कही। देखिए पत्रकार महोदय, जब उस समय रोड बन रहा था, तो बहुत सारे पत्रकार महोदय आए थे, उस पे आवाज़ भी उठा, बहुत सारा आवाज़ उठा, पत्रकार महोदय लोग भी अड़े रहे। उनको ध्यान देना चाहिए उसी समय, जो सही ढंग से रोड बने। लेकिन वो मिट्टी गिरी नहीं, ईंट बिछी नहीं, और गिट्टी जो है दे करके ढाल दिया गया। सड़क नीचे है। सड़क जो है आपको लंबा होना चाहिए, लेकिन सड़क छोटा होते जा रहा है। इस पर कहना। जी, मान लीजिए कमी है। यहाँ तो मान के चलिए, जो हम बोलने के लिए जाएंगे तो हमको उधर से 10 वो भिड़ा देगा, वो बोलने के लिए जाएगा उधर से भिड़ा देगा, तो इसीलिए उसमें कमी है। रोड सड़क जो नीचे बन गया, वहाँ तो पानी लगना ही लगना है। रही बात ऐसे 88 पर नाला का पानी निकासी हो रहा है, बह रहा है रोड पर, तो हमने कंप्लेन किया। कल हम लोग को तो मीटिंग था, बैठक था डीडीसी साहब के साथ, तो वहाँ हम लोग जो बैठक में उपस्थित हुए, तो हम लोग बहुत सारे डीडीसी साहब बोले, बहुत सारे अच्छा प्रस्ताव दिए, जो ऐसा काज आप लोग कीजिए, बहुत सारा बात कहे। उसमें जो भी है, मान के चलिए हम लोग प्रस्ताव रखे कि मान लीजिए हमारे पंचायत में बहुत ज़्यादा जल जमाव है, तो उसको भी ढंग से देखा जाए। लेकिन यहाँ सरकार द्वारा सिस्टम किया गया है कि टाइड अनटाइड जनरल मेंटेनेंस।
अब मान लीजिए 7 लाख रुपया आया तो 4 जगह बढ़ जाएगा, टाइड अनटाइड जनरल मेंटेनेंस 4 जगह वो 7 लाख बढ़ जाएगा। तो टाइड है मान लीजिए नाला, अनटाइड है सड़क, तो यही सब होता है। तब मान लीजिए 1.5 लाख 2 लाख रुपया उसमें बनता है, तो उसमें कौन सा नाला बन जाएगा, उसमें तो बनता नहीं है। तो एकत्रित होके स्वास्थ्य केंद्र बीमार है, इस पर क्या कहना है? स्वास्थ्य केंद्र तो बीमार है, स्वास्थ्य केंद्र ध्वस्त है। स्वास्थ्य केंद्र के लिए हम उत्प्रेरण केंद्र में उनकी व्यवस्था करने किए हैं। उत्प्रेरण केंद्र एक बना हुआ है जो वर्षों से बंद था, उसको हम खोल के साफ सुथरा करके, मैं अपना पंचायत कार्यालय भी उसमें 2 अक्टूबर गांधी स्वास्थ्य कर्मी नहीं रहते। स्वास्थ्य कर्मी रहते हैं। स्वास्थ्य कर्मी आके वो उसको बैठने की जगह नहीं है, इसीलिए वो टोला टोला घूम टहल के वो अपना टाइम बिता के चले जाते हैं। यहाँ कौन कौन स्वास्थ्य कर्मी है? वो एक एनएम है और उनके साथ क्या नाम है? रंजू देवी या पूजा कुमारी है, ऐसे रहते हैं, सभी दिन रहते हैं। जी रहते हैं। हम उनको मान लीजिए जहाँ जहाँ वो आंगनबाड़ी केंद्र पर वो अपना अथी बनाते हैं, तो कई दिन हम घूम के आए हैं दवा लेने के लिए, लेकिन हमें स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं रहते हैं, वहाँ बैठने की जगह ही नहीं है, वो तो ध्वस्त है। मान के चलिए आज उनका शिफ्ट है किसी आंगनबाड़ी केंद्र पर, तो वहाँ टोला मोहल्ला में सूचना दे देते हैं, वहाँ बैठ के अपना दवा वितरण करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, जो भी काम करते हैं वो किसी आंगनबाड़ी केंद्र पर बैठ के ही करते हैं, टाइम बिता लेते हैं। सरपंच मुखिया आमने सामने ये लड़ने की बात आ रहा है पंचायत में। आज कह रहे थे जो हम जो है इस्तीफा दे देंगे, लेकिन पब्लिक को ठग रहे थे। इसलिए ठग रहे थे तो इस्तीफा देना है तो पदाधिकारी के यहाँ देंगे, लेकिन यहाँ आप उस पर अंकुश लगाते हैं, आप पर वो अंकुश लगाता है। इस पर क्या कहना? हम उस पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं, अंकुश लगा रहे हैं वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं। अंकुश लगाने की बात कहाँ है, वो आमने सामने वो आ रहे हैं, हमको तो कोई कहीं बातें नहीं है। आम सभा तरीका से आज बुलाया गया, कहे आप हम सरपंच के पंचायत में नहीं जाएंगे और हम कहीं पंचायती में बजे हुए। वो हमसे फ़ोन पर बात किए करीबन 11:30 बजे, और वो फ़ोन पर बात किए तो बता देंगे कि हम बोले कि जो नहीं जाएंगे। हम पंचायती में थे, लड़ रहा था, तो हम करीबन 15-16 पंचगण थे जो उनको बीच बचाव करके सबको किसी तरह बसा दिए, दोनों को अलग अलग करके मिला दिए। अब मान के चलिए आप हमारे खिलाफ बोल रहे हैं तो आप प्रमाणित कीजिए। अब वहाँ जाके हम मान के चलिए झगड़ा झांटी करेगा, तो हम झगड़ा झांटी करने वाले लोग हैं नहीं। योजनाओं के घोटाले में क्या कहना है? आप योजना तो हमने बहुत चलाया है और लगभग लगभग योजना पे बोर्ड लगा हुआ है, तो जांच की चीज़ है। अगर हमने घोटाला किया या एक वो योजना डबल, उनका कहना है जो भी योजना डबल है या जो भी है वो तो जांच की विषय है। आप जांच में आइए, हम साबित करेंगे हम वहाँ सही हैं या गलत हैं। बोलने से नहीं होता है, हम काम करते हैं तो ढंग से काम करते हैं। आपके पंचायत में जो है ये जुर्माना दुगुना क्यों होता है? अब ये तो उनकी मंशा है, हम उस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। वहाँ जुर्माना जो सरकार का नियम है वो नियम के हिसाब से वो जुर्माना ले या नहीं ले, ये तो उनका काम है। ग्राम कचहरी में बैठना मेरा अधिकार नहीं है। बुलाए हाँ, सचिव नहीं रहते हैं और पंचायती राज विभाग से कोई सुविधा नहीं है। सचिव नहीं है, एक सचिव तो हैं, लेकिन वो क्या है कैसे रहते हैं वो तो हमको जानकारी नहीं है ग्राम कचहरी के विषय में। जब भी बुलाते हैं तो भरवली जाते हैं, तो लगभग लगभग उस दिन जो भी सचिव हैं वो उनको देखते हैं, हम रहते हैं। लेकिन अब कैसे है क्या है नहीं है सचिव, ये तो नहीं जानकारी है। पंचायती राज विभाग को इस पर एक्शन लेना चाहिए और यहाँ पे जो सरपंच है, सचिव रहना चाहिए, अधिवक्ता भी रहना चाहिए, और कैबिनेट के लोग मिलकर के नियमतः आप नोटिस करेंगे तो निश्चित रूप से समाज में न्याय मिलेगा। और मौखिक रूप से भरवली आप किसी को जुर्माना लेते हैं, कुछ करते हैं, ये तो गलत है और न्याय संगत नहीं है। और इस पर यहाँ लास्ट में आमजन को कुछ कह दी। मैं आम जनता को यही कहूँगा, मैं अपने पंचायतवासी को, कि भ्रमित करने वाले से दूर रहें। कोई अगर भटका रहा है मार्ग से तो उसके बहकावे में ना आए। और रही बात विकास की, काज मुखिया जी का है और मुखिया जी आपके साथ हैं। सरकार के द्वारा जो भी फंड आएगा वो आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है।
मैं इन्हीं के साथ। योजना नहीं देते हैं सरपंच को। योजना नहीं देते हैं सरपंच को, ये बात सही नहीं है। हम तो कहते हैं आइए सब मिल के योजना चलाइए, अच्छा से कीजिए, अच्छा से योजना कीजिए, विकास का काम कीजिए। लेकिन मान के चलिए आप हमारे साथ एग्रीमेंट कीजिएगा तो सरकार हमको एग्रीमेंट के हिसाब से रुपया देगा तब ना। हैं, कहिएगा हमको 10 दिन या 1 महीना में पैसा मिल जाए, तो ये मेरे बस की बात है। सरकार अगर डेढ़ साल में दे तो हम अपने घर द्वार बेच के देंगे पैसा किसी को। योजना का पैसा मान लीजिए 6 महीना में आ जाता है, सालों भर लग जाता है, डेढ़ों महीना में आ जाता है, तो वो तो योजना करने के लिए स्वतंत्र है सब। जो आदमी को इच्छा है योजना करने के लिए वो आए और लेकिन अच्छा से काम करे। आप हड़ताल में हैं और काम कर रहे हैं, इस पर बताइए। हाँ हाँ, हड़ताल में हम हैं। हम पूरे बिहार का मुखिया जी और सरपंच साहब भी हड़ताल में हैं। लेकिन हम अभी जनता का काम तो मेरा कर्तव्य बनता है। जनता का काम में कोई हड़ताल नहीं, वो तो मैं दिन और रात 24 घंटा काम करूँगा मैं। देखिए मुखिया जी बहुत सारी बातें की जानकारी दिया है, और ये जनता के लिए हड़ताल नहीं किए हैं, सरकार के लिए किए हैं। इनका बहुत पैसा रुका हुआ है, बचा हुआ है, ये लेने के लिए अपना हड़ताल किए हैं, इनको मिलेगा। हम फिर दिखाएंगे। क्या बात है, हम देखिए पत्रकार महोदय, हम लोग हड़ताल किए हैं, बहुत बेस है हम लोग का। जैसे मान के लिए वृद्धजन है, 60 वर्ष है, हर जगह है 2000-2500 रुपया उसका पेंशन, और हमारे बिहार में 400 रुपया है। 400 रुपया गरीब गुड़िया के लिए कोई भारी बात नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा उससे। तो इसीलिए हम लोग का मांग है कम से कम 1000 रुपया किया जाए, और 70 से ऊपर जो भी हैं उनको कम से कम अलग से कुछ मुआवजा मुहैया किया जाए, अलग से दिया जाए। हम लोग सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं, और सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि जो भी गरीब तबका का मजदूर हैं उनको मजदूरी में बढ़ोतरी किया जाए। हमारे पंचायत में जो भी अनोनो प्रकार का समस्या है वो सरकार तक हम रखे हुए हैं। हम जनता के लिए लड़ना सीखे हैं, और किसी को हम बुला के ढोला पीट के नहीं लड़ते हैं। हमको जो सिस्टम से लड़ना है, सरकार से तो सरकार से लड़ना है, यहाँ ढोला पीटने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बहुत सारी बात की जानकारी मिला, और ये मुखिया जी नियमतः सरकार के अनुपात जनता के लिए ये सेवा देते रहेंगे, और हम फिर आगे दिखाएंगे क्या कहना है, क्या करना है, नहीं करना है, आगे फिर दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।